गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका साइंस टीचर एग्जामपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए फिर कहानी में ट्विस्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन सेशन हम लोग करने वाले हैं। छोटा सा 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें अम्ल के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से स्टडी करने वाले हैं और जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से क्या पढ़ लिया जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि ये अम्ल होते क्या है मेरे बच्चों। अम्ल होते क्या है साधारण सी भाषा में आप समझ लीजिए। तो एसिड वह पदार्थ होते हैं, एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था आर्हेनियस। याद रखिएगा, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। याद रखिएगा, एसिड्स आर सबस्टांस दैट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर जल में घोला जाए तो H+ आयन देते हैं ये लोग। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे HCl, अगर HCl को जल में घोला जाएगा तो H+ आयन देगा, H2SO4 को घोला जाएगा तो H+ आयन देगा, CH3COOH इसको एसेटिक एसिड बोलते हैं, ये भी जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा। अब सवाल है क्या क्वेश्चन इसी से बनते हैं? तो नहीं मेरे बच्चों, एसिड के बारे में कुछ और चीज़ देखना चाहते हैं तो जान जाइए एसिड के बारे में। देखिए, अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही अम्लीय होता है। याद रखिएगा, यानी शुष्क HCl अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय वह होगा जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देगा। अगर याद रखिएगा H+ आयन देगा तो जल की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। पहले से H2O है और H+ आयन दे दिया, H3O+ में बदल जाता है। याद रखिएगा, यानी विद्युत चालकता बढ़ती है। अगर पानी में किसी अम्ल को घोल दिया जाए तो इसकी क्या होती है मेरे बच्चे? विद्युत चालकता बढ़ती है। हम लोग बचपन में देखे थे कि हम लोगों का अर्थिंग वायर जो होता था गांव में, उसमें जब करंट सप्लाई घट जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, नमक डाल देते थे तो वोल्टेज बढ़ जाता था अचानक से। इसलिए तो अम्लों का स्वाद जो होता है मेरे बच्चे, इसका टेस्ट जो होता है, स्वाद होता है, ये खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा स्वाद होता है मेरे बच्चों। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये आपको दिखेगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कुछ और पॉइंट पर देख दिया जाए, लिटमस जो कि लाइकन से बनाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर लिटमस पर डाला जाए तो ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीले लिटमस को याद रखिएगा लाल में बदल देते हैं मेरे भाई। तो ये अम्ल का गुण होता है। इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ये भी जान लीजिएगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखिएगा इसको। और कुछ बात की बात करते हैं, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, और उसके बारे में जानेंगे कि ये किस पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है जिसके वजह से इरिटेशन होता है। तो आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पता चल रहा है आपको कि लैटिन भाषा के लैक्ट से लिया गया है। तो लैक्ट मतलब दूध, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है मेरे बच्चों? 30 के बारे में पढ़ेंगे तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। और सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या ऑरेंज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में। तो मेरे बच्चों संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका सोर्स होता है लेमन और ऑरेंज। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल जिसको आप लोग सिरका में पाया जाता है, यानी विनेगर में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और 5 से 8%, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे बच्चे, 5 से 8% एसिटिक एसिड मिलाने के बाद ये सिरका बनता है। टार्टरिक अम्ल में अगर पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप एक बताइएगा, इमली में पाया जाता है। इसके अलावे मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ
अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो याद रखिएगा, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे बच्चों? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो स्पिनेक यानी पालक में तो पाया ही जाता है, साथ में एक और चीज़ लिख दे रहा हूँ, टमाटर में भी पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल में और कुछ जोड़ने के लिए बोलेगा तो केला में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसके कमी से स्कर्वी होती है, आंवले में पाया जाता है, याद रखिएगा। आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, आप लोग जानते हैं आंवला, इसके लिए आप लोग जानते हैं आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। साथ में और भी कुछ जोड़ने को बोलेगा तो ग्वावा यानी अमरूद में भी पाया जाता है मेरे बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत सारे कंडीशंस हम लोग देखेंगे। फॉर्मिक अम्ल जिसका अन्य एक और नाम होता है मिथनोइक अम्ल। क्या होता है? मिथनोइक अम्ल। ये फॉर्मिका टर्म से बना है, इसका मतलब होता है लाल चींटी। चींटी के डंक में पाया जाता है। और जोड़िएगा तो बिच्छू, बता दे रहा हूँ, बिच्छू या नेटल के डंक में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल का जिक्र कर रहा है जिसको बोलते हैं H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल आप देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, तो कोल्ड ड्रिंक में जो कड़वाहट आती है वो कार्बोनिक अम्ल के साथ ही आती है। और कार्बोनिक अम्ल हाई प्रेशर पर, याद रखिएगा, वाटर के साथ मिक्स रहता है। जैसे ही प्रेशर घटता है, ढक्कन खोलते हैं, ये सोडा वाटर से बाहर निकल जाता है। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स चाहिएगा तो ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ये सब के सब रट जाइएगा, मोस्ट वीवीआई है। उसके बाद ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये मोस्ट वीवीआई है। ये रैंसिड बटर में पाया जाता है, यानी खराब दूध, मक्खन, दूध या मक्खन जब सड़ जाता है, याद रखिएगा, जब सड़ जाता है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl आप लोग बोलते हैं, ये किस में पाया जाता है? इसको स्टमक एसिड के नाम से जानते हैं। हमारे अमाशय में पाया जाता है और अमाशय में इसका पीएच वैल्यू लगभग 1.8 होता है पीएच मान। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो कार्बैटरी जिसको बोलते हैं आप लोग तेजाब, और तेजाब का मुख्य घटक क्या होता है मेरे बच्चे? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा एसिड रेन में दे रहा है, अम्लीय वर्षा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल भी पाया जाता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। ये तीनों मिलके अम्ल वर्षा कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। फॉस्फोरिक अम्ल याद रखिएगा सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है और आइसक्रीम में भी रहता है, फ्लेवर मेंटेन करने के लिए आइसक्रीम के अंदर भी इसका इस्तेमाल होते हैं। बोरिक अम्ल मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। ये आई ड्रॉप, आई वॉश जितने बनते हैं वो सारे में बोरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद बेंजोइक अम्ल बोला जाता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज जोड़ लीजिएगा इसमें, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। दूसरी बात, सैलिसाइलिक एसिड जो स्किन के लिए, मेडिसिन के लिए तैयार किया जाता है, इसका सर्वोत्तम स्रोत अगर बोलेगा तो ब्लूबेरी लगा लीजिएगा। ब्लूबेरी में मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है और ये त्वचा से दाग धब्बों को ख़त्म करता है। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल से एक बात पता चल जाएगा, यूरिक एसिड किस में पाया जाएगा? यूरिन में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है मेरे बच्चों। कुछ और भी देख लेते हैं एसिड, जैसे एमिनो एसिड कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है, क्योंकि एमाइनो अम्ल से ही मिलके प्रोटीन बनता है। उसी तरह फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ऑयल जो तेल होते हैं और घी जो होते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फैटी एसिड पाया जाता है। ओलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा जैतून के तेल में, ओलिव ऑयल में पाया जाता है ओलिक एसिड। पामिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो पाम ऑयल में पाया जाता है पामिटिक अम्ल, याद रखिएगा। एक और एस्टियरिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? तो सोप और मोमबत्ती वगैरह जो होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? तो एस्टियरिक अम्ल पाए जाते हैं। और ये वीवीआई है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे बच्चों? तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछेगा चाय के पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गैलिक अम्ल पाया जाता है। तो टैनिक अम्ल और गैलिक अम्ल, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर चाय पूछेगा तो याद रखिएगा टैनिक अम्ल,
चाय पूछेगा तो टैनिक अम्ल, अगर चाय की पत्ती पूछेगा इसमें कौन सा, तो गैलिक अम्ल। कंफ्यूज नहीं होना है, गैलिक अम्ल, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, फ्यूमेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो फ्यूमेरिक एसिड लाइकेन में पाया जाता है मेरे बच्चों। यहाँ पर हर एक चीज़ मैं शामिल कर लिया हूँ। सक्सिनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो गन्ने के रस में। याद रखिएगा, गन्ने के रस में जो खट्टापन होता है, गन्ने के रस में जो खट्टापन होता है वो पूछेगा किसके कारण होता है, तो आप बता दीजिएगा सक्सिनिक अम्ल के कारण। पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, जब हमारे शरीर में रिस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पर पायरुविक अम्ल बनता है। लाइसिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा अंडे में, अंडे में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाइसिन पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। अब होता है कि ये तो सारे अम्ल का मैं लिस्ट बता दिया, कोई भी नहीं छोड़ा है। टू दी पॉइंट अगर प्रॉपर देखिएगा तो सब समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कौन सा एसिड दही में प्रेजेंट होता है, तो आपको भी पता है कि हमने लैक्टिक एसिड दही में पाया है। लैक्ट से लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस पढ़े हैं, तो लैक्ट टर्म दही के लिए यूज किया जाता है, दूध के लिए यूज किया जाता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है, द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। चींटी के आपको बताया है, लाल चींटी किससे बना है मेरे बच्चे, फॉर्मिका से बना है। यानी लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा, इसी को मिथनोइक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा अम्ल लेमन में पाया जाता है और ऑरेंज में, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है मेरे बच्चों। वैसे ही एक सवाल है कि मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तुरंत आप देखे होंगे तो आंसर दे सकते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे ही एक और सवाल आपको HW के लिए दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों कि रैंसिड बटर यानी खट्टा यानी सड़ा हुआ दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध या मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बताना है आपको सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइए क्या इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने 30 एसिड बताए हैं इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे बच्चों, इतना कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। तो मेरे बच्चे ऐसे ही हर एक छोटे छोटे पोर्शन का मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, आप अगर सही से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। सभी लोग बताइए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद।